हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे मित्र पर। मेरा नाम मित्र सेन यादव और आज हम लोग इस वीडियो में संख्या पद्धति के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और अच्छे से समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दो अंकों की किसी संख्या और उन अंकों को आपस में बदल कर बनाई गई संख्या के बीच का अंतर सदा विभाज्य होता है। ठीक, तो क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, पहले अच्छे से समझ लेंगे। आप कैसे कह रहा है कि दो अंकों की कोई संख्या है और उस संख्या के अंकों को आपस में क्या किया जा रहा है, बदल दिया जा रहा है। फिर जो नई संख्या बन रही है उससे पुरानी वाली संख्या को घटाने पर आपसे पूछ रहा है कि वो किस संख्या से हमेशा विभाज्य होगा। विकल्प में आपके 10, 9, 11, 6 दिया हुआ है। तो देखिए कोई भी मान लीजिए दो अंक की संख्या। ठीक, जैसे मान लेते हैं हम कि दो अंकों की संख्या जो है 54 है। ठीक, दो अंकों की संख्या होगी 54। अब 54 दो अंकों की संख्या है, इसको यदि हम क्या कर दें, इसके अंकों को बदल दें तो हो जाएगा 45। ठीक, 54 दो अंक की संख्या है, इसके अंकों को यदि हम बदल दें तो ये हो जाएगा 45, यानी इकाई का अंक दहाई के स्थान पर लिख दें, दहाई का अंक इकाई के स्थान पर। आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों का जो अंतर है वो किस संख्या से सदैव विभाज्य होगा। तो अंतर कर लीजिए, ये आ जाएगा 9, क्योंकि 45 में 5 जोड़ेंगे 50, 4 54 होगा। अब ये 9 किस से विभाजित होगा, यानी 9 से ही विभाजित होगा। ठीक, तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपका आंसर कितना आ गया, 9। क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि दो अंकों की कोई संख्या है। ठीक, यदि आप क्या करें कि उसके अंकों को आपस में बदल दें और फिर नई जो संख्या बनी उससे पुरानी वाली संख्या को घटा दें। घटाने के बाद आपसे कह रहा है कि अंतर को किस संख्या से वो हमेशा विभाज्य होगा, हमेशा कटेगा। तो किससे कटेगा, 9 से कटेगा। हम दो अंकों की संख्या को ले लिए 45, आप 45 मान लीजिए या 54 मान लीजिए। 45 अगर 54 आप दो अंकों की संख्या ले लिए तो इनके अंकों के स्थान आपस में बदल दीजिए तो 45 बन गया। अब 54 में से 45 घटा दिए, 9 आ गया। 9 किससे भाग देने पर 9 से। ऐसे ही कोई भी संख्या ले लीजिए दो अंक की, जैसे मान लीजिए 63 ले लिए आप दो अंकों की संख्या, 36 ले लिए। ठीक, 36 दो अंकों की संख्या है, 36 लिए हैं। आपको हम ये बता रहे हैं कि इनके इकाई के अंक और दहाई के अंक आपस में बदल दीजिए तो ये 36 के बजाय क्या हो जाएंगे, 63। अब इन दोनों को क्या, इन दोनों का अंतर आपसे पूछ रहा है किस संख्या से सदैव विभाजित होगा। तो दोनों का अंतर कर लीजिए। देखिए 13 में से 6 निकल जाएगा तो 7, 6, 13, 5 में से 3 गया 2, 27 किससे कटेगा। आपके विकल्प में 11 दिया है, 9 दिया है, 11, 9, 10, 6 दिया है, यानी 9 से कटेगा, 9 त्रिक 27। ठीक, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो इसका आंसर होगा 9 होगा। दो अंकों की कोई भी संख्या होगी, यदि उसके इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल देंगे, फिर जो नई संख्या बनेगी उससे पुरानी वाली संख्या को यदि घटाया जाएगा तो वो हमेशा, अंतर हमेशा 9 से क्या होगा, विभाज्य होगा या 9 से कट जाएगा। कोई भी आप संख्या ले लेंगे वो हमेशा 9 से कटता रहेगा। जैसे कोई और संख्या ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 48 ले लेते हैं। ठीक, दो अंक की संख्या 48 हो गया, इसके अंकों को बदल दें तो हो गया 84। इनका अंतर देखिए हमेशा 9 से विभाज्य होगा। 14 में से 8 चला जाएगा तो 6 आ जाएगा, हासिल गया। 7 में से 4 गया 3, यानी 36 किससे कटेगा, 9 से। ठीक, 9 चौक 36, यानी 9 ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, ये देखिए यदि इसी क्वेश्चन को मान लीजिए अंतर घटाने पर, जो आपसे पूछ रहा है अंतर का मतलब घटाने पर, दो अंकों की कोई संख्या है, यदि उनके अंकों के स्थान आपस में बदल दें तो नई संख्या बनेगी। ठीक, और दोनों को घटाने पर आपसे 9 से पूछते हैं हमेशा विभाज्य होगा। यदि मान लीजिए जोड़ने पर पूछे आपसे, अभी आपने सॉल्व किया, दो अंकों की संख्या कोई भी ले लें, 45 है, इसके इकाई और दहाई के अंकों को हम आपस में बदल दें तो हो जाएगा 54। इनका अंतर हमेशा 9 से विभाज्य होगा। ठीक, मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि इनका योग किस संख्या से हमेशा विभाज्य होगा। अंतर तो 9 से विभाज्य होगा। योग देखिए 5, 4, 9, 5, 4, 9। यदि योग पूछा जाएगा तो वो किससे विभाज्य होगा, 11 से। तो उसका आंसर हो जाएगा 11। ठीक, इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है। दो अंकों की कोई संख्या है, यदि उनके अंकों को हम आपस में क्या कर दें, बदल दें, तो उन दोनों संख्याओं का अंतर, जैसे मान लीजिए दूसरी संख्या को ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 24 है। ठीक, दो अंकों की संख्या है
इकाई का अंक दहाई का अंक, इसको हम अंक को क्या कर दें, इकाई के स्थान पर दहाई का अंक लिख दें, दहाई के स्थान पर इकाई का अंक हो जाएगा कितना 42। इन दोनों का यदि अंतर किया जाएगा तो 9 से विभाज्य होगा, यदि इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो ये 11 से विभाज्य होगा। देखिए 66 आ गया, किससे विभाज्य होगा 11 से, यानी 11 छक्का 66। ठीक, योग हमेशा किससे विभाज्य होगा 11 से, तो इसका आंसर 11 हो जाएगा। अंतर क्या होगा, अंतर मतलब माइनस, अंतर हमेशा विभाज्य होगा 9 से। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या और उन अंकों के योग से प्राप्त संख्या का अनुपात 4:1 है। 2 अंकों की एक संख्या है और उन संख्या के अंकों के योग से प्राप्त जो संख्या है उन दोनों का अनुपात 4:1 है। ठीक, कह रहा है तदनुसार यदि उस संख्या में इकाई वाला अंक दहाई वाले अंक से 3 ज़्यादा हो, इकाई वाला अंक दहाई वाले अंक से 3 ज़्यादा है, इसका ये मतलब है कि जो दहाई का अंक है, ठीक, वो जो दहाई का अंक है वो कितना है, यक्स है। यदि हम दहाई का अंक x मानेंगे तो इकाई का अंक हो जाएगा x + 3। क्यों? क्योंकि इकाई का जो अंक है दहाई वाले अंक से 3 क्या है, ज़्यादा है। ठीक, इसका विकल्प देखिए कितना है, 47 है, 69 है, ठीक, 36 है और 25 है। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, विकल्प से ही लगा सकते हैं, तुरंत के तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, कह रहा है कि दहाई इकाई का अंक दहाई वाले अंक से 3 ज़्यादा है। देख लीजिए किस में है, ये है दहाई का अंक, इकाई का अंक, इसमें भी 3 ज़्यादा, इसमें भी 3 ज़्यादा, इसमें भी 3 ज़्यादा, इसमें भी 3 ज़्यादा। ठीक, तो आगे देखिए अगला कंडीशन क्या है, दोनों अंकों की जो संख्या है कह रहा है इसका और अंकों को योग दोनों का जो अनुपात है कह रहा है कितना है, 4:1 है। पहला विकल्प लेंगे तो 2 अंकों की संख्या कितना है, 47 है। ठीक है, इनके अंकों का योग कितना है, 7 × 4 = 11 है। इन दोनों का यदि अनुपात 4:1 है, यदि इन दोनों का अनुपात 4:1 है तो आपका विकल्प नंबर ए सही होगा। देखिए 4:1 नहीं है। ठीक, यानी ये वाला विकल्प आपका सही नहीं होगा। 69 को देखेंगे तो इसमें संख्या कितना है, 69 है, और इनके अंकों का जो योग है वो कितना है, 9 × 6 = 15 है। इन दोनों का क्या अनुपात 4:1 है, क्या इन दोनों का अनुपात 4:1 है, नहीं है, यानी ये भी विकल्प गलत हो जाएगा। 36 को देखेंगे, देखिए 36 को देखेंगे, अब 36 है तो 36 लिख लेंगे, इनके अंकों का योग 3 × 6 = 9 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए भाग देकर देख लीजिए, क्या इनका अनुपात 4:1 है, तो 9 × 4 = 36, 9 × 1 = 9, यानी इनका अनुपात जो है 4:1 है। ये और दूसरी कंडीशन सवाल की थी कि जो दहाई का अंक है, इकाई का अंक है दहाई के अंक से 3 ज़्यादा हो। ठीक, तो दहाई इकाई का अंक जो है वो 3 ज़्यादा है, दहाई का अंक 3 है, इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 ज़्यादा हो। ठीक, इकाई का अंक 3 ज़्यादा है दहाई के अंक से। ठीक, ये भी कंडीशन है, प्लस ये जो संख्या है और इनके संख्या के अंकों का जो योग है इन दोनों का अनुपात 4:1 हो, तो ये भी है, यानी ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, विकल्प सही लगा देंगे, सही हो जाएगा। इसको देख लीजिए 25 है, अब 5 2 जोड़ेंगे 7 होगा, इनका अनुपात 4:1 नहीं बनेगा, यानी ये वाला विकल्प मैच नहीं कर रहा है, तो इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, और नहीं तो आप क्या करें, इस क्वेश्चन को बेसिक से लगा लें तो भी क्वेश्चन लग जाएगा, लेकिन बेसिक से आप सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा समय आपको ज़्यादा लगेगा। देखिए एक विकल्प ये बन गया, अब 2 अंकों की संख्या आपको बनाना है, तो दहाई का अंक है x, दहाई के अंक में गुणा हो जाएगा 10 से, इकाई का अंक फिर जोड़ लेंगे इसमें, तो ये बन गया 2 अंकों की एक संख्या। ठीक, अच्छा, दोनों अंकों का योग, ये दहाई का अंक है, ये इकाई का अंक है, दोनों के अंकों का योग कर लेंगे तो x + 3 हो गया। इन दोनों का जो अनुपात आपसे कह रहा है कि संख्या और उनके अंकों के योग का जो अनुपात है वो 4:1 है। ऐसे कर लीजिए, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, फिर भी आंसर आ जाएगा। 4 से देखिए 2x + 3 हुआ, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 दूनी 8, x + 12 हो जाएगा ये यहाँ से, और ये हो जाएगा 10 से 11, x + 3 आ जाएगा ऐसे। ठीक, अब 8x इधर ले लें, 3 को इधर ले लें, तो ये 9 आ जाएगा, 12 में से 3 माइनस हो जाएगा, 8x इधर 3x, यानी 3 से 9 कट गया, 3 × 3 = 9, x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। x बराबर 3 आया तो संख्या आपकी ये है, संख्या यहाँ लिख दीजिए 10 × 3, अब प्लस में है 3 + 3 यानी 10 × 3 = 30, और प्लस 6 बराबर 36 हो जाएगा, तो वो संख्या आपकी आ गई 36। आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक, लेकिन जब आप ऐसे सॉल्व करें थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, आप विकल्प से देख कर लगाएंगे तो तुरंत के तुरंत आप अपने आंसर पर पहुँच जाएंगे, विकल्प टिक कर देंगे। ठीक, देखिए 10 से गुणा क्यों कराए, क्योंकि यदि कोई संख्या बनी हुई है, जैसे 36 मान लीजिए बनी हुई है, 10 से गुणा क्यों कराए, जैसे मान लीजिए 36 बनी हुआ है। ठीक,
ठीक, ये 2 अंकों की संख्या है, इसका ये मतलब है कि 3 में गुणा हुआ है 10 से, 3 दहाई, और इसमें जोड़ा गया है 6, देखिए 3 दहाई 6 इकाई, तो ये मिलाकर 30 धन 6 यानी 36 हुआ है। ठीक, ये 2 अंकों की संख्या बनी है। 2 अंकों की जो संख्याएँ बनी है, ठीक, उसमें देखिए ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, यानी दहाई के जो अंक है उसमें 10 से गुणा हुआ है, इकाई के अंक में 1 से गुणा हुआ है, तो 3 दहाई 10 इकाई, तब मिलाकर 30 या 36 संख्या बनी है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जब ऐसे क्वेश्चन देता है बनाने के लिए, तो हम इकाई का अंक में 1 यानी दहाई का अंक जो भी मानते हैं XY, उसमें क्या करते हैं 10 से गुणा करा देते हैं। ठीक, तो ऐसे ही क्वेश्चन को समझ कर लगा लेंगे। देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक से 2 गुना है। ठीक है, इकाई के स्थान पर जो अंक है, यानी इकाई का जो अंक है वो दहाई के अंक से 2 गुना है। और फिर आपसे कह रहा है कि और यदि उन दोनों अंकों के योग में से 2 घटाया जाए, ठीक, 2 अंकों की संख्या, दोनों के अंकों के योग में से 2 घटाया जाए, तो अंतर उस संख्या के 1/6 के बराबर है। तो वह संख्या क्या है? देखिए बेसिक से सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन, बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आप विकल्प से सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी से तुरंत आंसर आ जाएगा। विकल्प देखिए कितना दिया है, 26, 23, 24, 25 विकल्प दिया है। 26 है, 23 है, 24 है और 25 है। ठीक, अब आप अपने क्वेश्चन को इसमें से देख लेंगे, विकल्प को उठाकर कौन सा मैच कर रहा है। कह रहा है आपसे 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक से 2 गुना है। इकाई का स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक से 2 गुना है। ठीक, इकाई का अंक कितना है, 5 है, दहाई के अंक से 2 गुना है, नहीं है, 2 दूनी 4 ज़्यादा है। इकाई का जो अंक है ये इकाई का अंक है। आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इकाई वाला अंक है ये दहाई वाले अंक से 2 गुना है, यानी ये विकल्प गलत हो जाएगा। 2 दूनी 4, ये भी विकल्प गलत, 2 गुना से कम है। 2 दूनी 4, ये 3 गुना है, ये भी विकल्प गलत हो जाएगा। 2 दूना 4 यानी ये विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, आप तुरंत आंसर लगा देंगे। इकाई वाला जो अंक है दहाई वाले अंक से 2 गुना है, इन तीनों में 2 गुना नहीं है। आपका आंसर यहीं से तुरंत निकल जाएगा, 24 हो जाएगा। और नहीं तो जो और आगे कंडीशन दिया है वो भी आप रख कर देख लीजिए। फिर आपसे कह रहा है कि यदि उन दोनों अंकों के योग में से 2 घटाया जाए, ठीक है, दोनों अंकों के योग में से 2 घटा दीजिए, तो 24 है, दोनों अंकों का योग कितना हो जाएगा, 2 + 4, दोनों अंकों का योग 6 हो गया। दोनों अंकों का जो योग है 6, दोनों अंकों के योग में से 2 घटा दीजिए, 2 घटा दीजिए, बराबर आ गया 4। ऐसा करने पर कह रहा है दोनों अंकों के योग में से 2 घटा दीजिए। ठीक है, घटा दीजिए। घटाया जाए तो अंतर उस संख्या के 1/6 के बराबर है। जो अंतर आ रहा है इस संख्या के 1/6 के बराबर है, तो देख लीजिए इस संख्या का 1/6 कितना होगा, 6 × 24, यानी ठीक है, जो आपका अंतर आ रहा है वो इस संख्या के, ठीक, इस संख्या के 1/6 के क्या है, बराबर है, यानी ये वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो विकल्प से इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग बहुत जल्दी से ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी 2 अंकों की संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या। ठीक, किसी 2 अंकों की संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या, दोनों का योग कह रहा है 110। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि तो संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उनके अंकों का अंतर 4 है। आप डायरेक्ट विकल्प लिखेंगे, देखेंगे। ठीक, विकल्प देखेंगे, 1, 38, 73, 48, 84 विकल्प में दिया है। 38, 73, 48 और 84 ये आपका विकल्प दिया है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है, यदि उनके अंकों को हम आपस में क्या कर दें, बदल दें, और दोनों को क्या कर दें, जोड़ दें। जैसे 38 है, इसका अंक इकाई का अंक 8 है, दहाई का अंक 3 है। यदि हम इसके इकाई के अंकों को दहाई के अंक से इनको बदल दें, यानी 3, 8, 38 के बजाय 8, 83 कर दें और फिर दोनों को जोड़ दें, कितना आना चाहिए, 110, और 110 आना चाहिए। लेकिन उन दोनों अंकों को घटाने पर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। कह रहा है कि जबकि उनके अंकों का अंतर 4 है, यानी दोनों अंकों को घटाने पर 4 आना चाहिए। देखिए 3 और 8, 8 में से 3 घटाएंगे 4 आएगा ही नहीं, 5 आएगा। मान लेते हैं हम कि 38 को यदि हम जोड़ दें 83 में तो भी 110 नहीं आ रहा है। 8, 3, 11, 11, 1, 12, 121 हो गया, 110 नहीं आ रहा, ये विकल्प ही नहीं मैच करेगा। फिर इकाई का अंक और दहाई के अंक दोनों में अंतर 4 का होना चाहिए, 4 है ही नहीं।
दोनों संख्या को पलटने पर इकाई अंक दहाई के अंक बदलने पर भी जोड़ने पर 110 नहीं आ रहा, तो विकल्प यहीं से गलत हो जाएगा। दूसरा आप यही देख लीजिए कि इकाई के अंक और दहाई के अंक दोनों में अंतर 4 का ही नहीं, तो विकल्प गलत हो गया। इसमें देखिए अंतर 4 का है, इसमें भी अंतर 4 का है, इसमें भी अंतर 4 का है, तो इन तीनों में एक विकल्प सही होगा। 73 को देख लेते हैं, अंतर 4 का है 73, और इसको कर दें उलट दें यानी 37 हो गया, दोनों को जोड़ दें तो 7 3 10 11 110 बन गया। यानी ये वाला विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसको भी चेक कर लीजिए, अंतर 4 का है 48 है, यदि इसमें हम क्या कर दें, इसको 84 जोड़ दें, बदल कर जोड़ दें तो देखिए 8 4 12 110 नहीं आएगा। यहाँ भी सेम कंडीशन है, 84 48, ये भी 8 4 12 हो जाएगा, और ये 12 1 13 हो जाएगा, ये 8 4 12 1 13, यानी ये दोनों विकल्प मैच नहीं करेंगे, ये दोनों विकल्प गलत हो गए। 73 आपका सही हो जाएगा। तो ऐसे ही देखकर आप तुरंत जो है विकल्प से इस प्रकार के क्वेश्चन को लगा देंगे, आंसर पर अपने पहुंच जाएंगे। इसको यदि आप बेसिक से सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है। ठीक, इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है। यदि आप दहाई का अंक x मानेंगे तो इकाई का अंक 2x हो जाएगा। इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 गुना। ठीक, यदि अंकों का अदल बदल दिया जाए, आपस में बदल दिया जाए, ठीक, तो नई संख्या कह रहा है पुरानी संख्या से 27 अधिक होगी। पुरानी संख्या क्या है, विकल्प आप लिख देखिए, विकल्प देखिए 24 36 48 63 है विकल्प में, 24 36 48 और 63 है। ठीक है, आपसे कह रहा है कि जो इकाई का अंक है वो दहाई के अंक से 2 गुना है। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। ठीक, यानी विकल्प नंबर जो 63 है ये तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 गुना है। ये इकाई का अंक है, दहाई के अंक से 2 गुना है, तो 2 दूनी 4 इसमें है, 3 दूनी 6 इसमें है, 4 दूनी 8 इसमें है। ये उल्टा है। क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं कह रहा है कि दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 गुना है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 गुना है। वो विकल्प तो कट गया। आगे देखिए, कह रहा है अंकों को अदल बदल दिया जाए तो नई संख्या और पुरानी संख्या दोनों को जब हम माइनस करेंगे, दोनों का अंतर होगा, वो कितना आएगा, 27 अधिक आएगा, यानी दोनों का अंतर 27 होगा। नई संख्या जो होगी वो 27 ज़्यादा होगी। अंकों को अदल बदल दिया जाए, जैसे 24 से अगर हम 42 कर दें और दोनों में अंतर क्या हो, 27 हो, यानी जो नई संख्या बने वो 27 ज़्यादा हो पुरानी संख्या से, तो वही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ है 24, यहाँ है 42, अदल बदल दिए, घटा देंगे तो 12 में से 4 गया, 8 4 12, ये हो गया 18, 3 में से 2 गया 1, यानी कहने मतलब ये 27 नहीं हुआ। जो नई वाली संख्या बनी ये पुरानी वाली संख्या से 27 अधिक नहीं है, 18 अधिक है, तो ये वाला विकल्प मैच नहीं करेगा। 36 को देखेंगे, 36 है तो ये 63 हो जाएगा, 63 में से 36 घटा दीजिए। ठीक, तभी तो हमें मालूम होगा कि 36 से 63 कितना ज़्यादा है। ये हो गया 7, ये हो गया 2, यानी 27 ये अधिक है। नई संख्या जो बनी हुई है वो है 63, पुरानी संख्या जो है वो कितना है, 36। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या को जब हम अंकों का अदल बदल दें तो जो नई संख्या है पुरानी संख्या से 27 अधिक। ठीक, तो ये 27 अधिक है, यानी विकल्प नंबर बी वाला ये सही हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है पुरानी संख्या, तो इसलिए विकल्प नंबर पुरानी संख्या पूछ रहा है, तो इसलिए विकल्प बी सही होगा, 36। ठीक, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, 36। यदि आपसे पूछता कि नई संख्या क्या होगी, जो 27 अधिक है, नई संख्या क्या होगी, तब आपका आंसर 63 हो जाता, जो अधिक है। ठीक, 27 36 से 27 अधिक है 63, तब आपका हो जाता 63। जब नई संख्या पूछता, पुरानी संख्या पूछा इसलिए 36 आंसर हो जाएगा। 48 को यदि आप चेक करना चाहें तो देख लीजिए, 48 है तो उसको 84 हो जाएगा, अंकों को बदल देंगे, घटा देंगे तो ये 27 अधिक नहीं आएगा। ये देखिए 14 में से 8 गया 6, 8 6 14, ये हो गया 36, 7 में से 4 गया 3, यानी 27 अधिक इसी वाले विकल्प में मैच कर रहा है। आपका क्वेश्चन यही कह रहा है, इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 गुना हो, बदलने पर दोनों का अंतर 27 हो, यानी नई संख्या 27 अधिक हो, तो आपका विकल्प नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से और बहुत अच्छे से समझकर जल्दी से सॉल्व कर लेंगे विकल्प के ही माध्यम से, और अपने विकल्प पर पहुंच जाएंगे कि इसका कौन सा विकल्प सही होगा, कौन सा आंसर होगा। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में जितने क्वेश्चन आपको बताए गए काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।